वर्गाकार मेज देकर के या गोलाकार घेरा देकर के कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कभी कभी कि कुछ व्यक्तियों का फेस अंदर है और कुछ व्यक्तियों का फेस बाहर है। ये क्वेश्चन कम पूछे गए मगर आए हुए हैं। एनटीपीसी सीबीटी 2 वाले जो पेपर हुए थे उनमें इन क्वेश्चनों को देखा गया था। यहां पर 8 मित्रों की जो स्थिति है इसमें यहां पर कहता है 4 तो मेज के कोनों पे हैं और अन्य 4 मेज की चारों भुजाओं के मध्य में हैं। और जो कोनों पे हैं उनका मुंह तो है केंद्र की ओर, जबकि अन्य 4 जो व्यक्ति हैं मेज की भुजाओं के मध्य वाले हैं उनका मुंह है बाहर की ओर। यहां पर वर्गाकार टेबल की जो स्थिति है, ये एक वर्गाकार टेबल हो गई और वर्गाकार टेबल में 4 व्यक्ति कोनों पे ये ले लिए हमने और 4 व्यक्ति भुजाओं के मध्य में ये ले लिए। और जो व्यक्ति कोनों में हैं उनका मुंह केंद्र की ओर है, तो कोने वाले व्यक्ति हैं ये वाले और इनका मुंह है केंद्र की ओर, जबकि बाकी के जो अन्य 4 व्यक्ति हैं भुजा के मध्य वाले हैं ये बाहर की तरफ देखते हुए। अब ये क्वेश्चन भी स्टूडेंटों को टफ रहेगा क्योंकि दो पंक्तियों में जैसे दोनों पंक्तियों के व्यक्तियों का दायां बायां अपोजिट चलता है, वैसे यहां भी अपोजिट चलता है कि इसका दायां बायां तो चलेगा हमारी तरह, मगर इसका फेस हमारे से अपोजिट है तो इसका दायां बायां चलेगा हमसे अपोजिट। अब यहां पर पी की स्थिति है जिसका मुंह केंद्र की ओर देखता हुआ है, यानी कि 4 जगह केंद्र की ओर देखती हुई। चारों में से किसी भी जगह पर पी को लिख देंगे। और ये जो पी है जिसका मुंह केंद्र की ओर है वह वी के दाएं तीसरा है और ये जो पी है ये वी के दाएं तीसरा है। अब ये जगह 3 नंबर पे अगर वी के दाएं तीसरी रखें तो 3 नंबर पे एक तो यहां से है, 1 नंबर डालता हूं और एक यहां से है, इन दोनों जगह से 3 नंबर पे है ये। मगर 3 नंबर नहीं, उसने कहा था कि वी के दाएं चलने पे तीसरा होना चाहिए। तो बताओ वी की जगह दोनों में से क्या होनी चाहिए? तो वी की सही जगह होगी 2 नंबर, क्योंकि अब फेस है बाहर की तरफ। अगर ये फेस अंदर होता तो 1 नंबर जगह सही थी, मगर क्योंकि फेस बाहर हो गया तो दाएं बाएं चेंज हो गए। अब अगर इसके फेस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये इधर नहीं देख रहा अंदर, ये इधर देख रहा बाहर, और इसका इस तरफ जो है दाया नहीं है, ये वो बायां हो गया उसका। अब अगर वी के दाएं तीसरा कहा गया तो ये फेस वाला जो व्यक्ति है इसका दायां ठीक है इधर की तरफ होगा और इस व्यक्ति के दाईं तरफ तीसरे नंबर पे पी है जो शर्त में थी उस तरीके से बन जाएगा। इसके बाद में टी के लिए भी कहा कि टी जिसका मुंह भी है केंद्र की ओर, टी जिसका मुंह केंद्र की ओर है तो केंद्र की जगह देखती हुई है 3 खाली। तीनों में से टी को ऐसी जगह रखना है जिससे कि आगे की ये शर्त भी पूरी हो कि टी जिसका मुंह केंद्र की ओर है ना वह वी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। अगर ये टी जिसका मुंह केंद्र की ओर है अगर वी का पड़ोसी ना हो तो ये दोनों जगह तो हो नहीं सकती टी के लिए, क्योंकि ये जगह वी के पड़ोस की है। तो बची हुई जगह टी को देंगे ये वाली। और इसके बाद कहता है कि वी एवं डब्ल्यू के बीच केवल एक मित्र बैठा है। वी और डब्ल्यू के बीच में एक मित्र बैठा है तो वी से डब्ल्यू अभी इस जगह भी बन सकता है और इस जगह भी बन सकता है। आगे गए तो आगे उसने कहा कि क्यू के दाएं दूसरा एस है और क्यू का मुंह केंद्र की ओर है। अब केंद्र की ओर जगह देखती हुई जगह अपने पास है 2, या तो क्यू को यहां रखेंगे 3 नंबर सीट या 4 नंबर सीट पर क्यू को, और क्यू को दोनों में से ऐसी जगह पे लिखेंगे जहां से क्यू के दाएं दूसरा एस भी बन पाए। अगर आप क्यू को यहां रखते हो तो दाएं दूसरा एस रख नहीं पाओगे, क्योंकि ये वाली जो क्यू की जगह है यहां से दायां इस तरफ जाएंगे और नीचे की तरफ अगर जाते हैं तो दूसरे नंबर पे टी बैठा है, तो फिर क्यू को रखोगे यहां पर और यहां क्यू रख करके यहां से दाएं दूसरे नंबर पे ये एस भी रख दिया हमने। अब हमारे पास लास्ट लाइन है कि आर पी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। पी के पड़ोस की दोनों जगह आप हटा दोगे आर के लिए, तो आपके पास एक ही जगह खाली बचेगी ये वाली, क्योंकि 3 जगह आपके पास हैं अभी, 1 2 3, और 3 में से अगर पी के पड़ोस की दोनों जगह आप हटा देते हो तो आर की जगह फाइनल होती है ये वाली
तो आर की ये फाइनल होगी तो फिर डब्ल्यू इस जगह नहीं, डब्ल्यू इधर फाइनल होगा। और फिर 7 व्यक्ति अगर 8 में से सेट हो गए तो जो भी बचा हुआ व्यक्ति है, और वो बचा इसके अंदर वाई, ये बचा हुआ व्यक्ति सेट होगा इधर। सिटिंग अरेंजमेंट का ये वाला जो पैटर्न है ये अभी वेटिंग में है। फिलहाल 2024 के किसी भी पेपरों में इस तरह के क्वेश्चनों को नहीं देखा गया। 24 के जितने भी मैक्सिमम सारे पेपर देखे गए उनमें क्वेश्चन उस तरह के आ रहे हैं जिसमें अरेंजमेंट करते समय है। अब नई चीज केवल ये है, बार बार केवल शब्द कह करके बाउंडेशन करता है। अभी जितने पेपर मैं आपको दे रहा हूं उसमें तो जनरली है ही सब 3 महीने 4 महीने के अंदर के क्वेश्चन है। सब क्वेश्चनों में बार बार ये देखने को मिल रहा है सेटिंग अरेंजमेंट करते समय अब ये देखा जाता है केवल शब्द कह करके बाउंड कर रहा है, चाहे वो डबल पंक्ति के क्वेश्चन थे चाहे वो सिंगल पंक्ति के क्वेश्चन थे, और या फिर वो गोलाकार घेरे के भी हैं तो भी वो कहता है केवल 2 ही व्यक्ति बीच में होने चाहिए। यानी कि अभी स्पेशली केवल जो शब्द है वो अरेंजमेंट में भरपूर यूज किया जा रहा है, चाहे वो रैंकिंग वाले क्वेश्चन थे तुलनात्मक के कि एक केवल 2 ही व्यक्तियों से अधिक है, कंपैरिजन के थे चाहे सिटिंग अरेंजमेंट के हैं, चाहे पजल भी एक अरेंजमेंट ही होता है, वहां पर भी केवल शब्द का प्रयोग होता है कि इस व्यक्ति के ऊपर केवल 3 ही व्यक्ति रहते हैं इस मंजिल में। तो जितने भी अरेंजमेंट के क्वेश्चन हैं सब एक थीम पर अभी चल रहे हैं, मगर एक थीम कभी ये भी थी 2022 एनटीपीसी सीबीटी 2 उसके अंदर इस तरह के काफी क्वेश्चन पूछे गए थे और कभी अचानक दोबारा देखने को कभी भी मिल सकते हैं। सीपीओ का 2023 का पेपर था, उसमें भी सिटिंग अरेंजमेंट का कई शिफ्टों में ऐसा क्वेश्चन आया कि गोलाकार घेरे में 5 व्यक्तियों का मुंह केंद्र में है तो 2 व्यक्तियों का मुंह बाहर की ओर भी है, और वो पीवाईक्यू वाली किताब में आपके पास वो होगा भी, क्योंकि पीवाईक्यू किताब के अंदर जितने भी पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन है वो सब प्रैक्टिस में दिए गए हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, जब भी अचानक इस तरह का क्वेश्चन आएगा प्रतिशत रेशियो वही 20 से 25% हो जाएगा, मगर हमारी क्लास के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसे डबल पंक्ति के क्वेश्चन हैं उनका भी लेवल अच्छा खासा होता है, तो डबल पंक्ति के क्वेश्चन का एक क्वेश्चन और जो क्लास में नहीं हुआ वो मैं आपको बताता हूं। इसमें डबल पंक्ति के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि ये भी मेरे हिसाब से सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ने वालों का कमजोर पॉइंट होता है। सेटिंग अरेंजमेंट चैप्टर की स्टार्टिंग होनी चाहिए लाइनों से, कि आपको लाइनों का क्रम पता हो। उसके बाद स्टार्टिंग के लिए सेकंड जो स्टेप है वो ये होना चाहिए कि आप सिंगल पंक्ति के प्रश्नों को हल करो आप, उसके बाद में वृत्ताकार घेरे के प्रश्नों को हल करो, और सबसे जो टफ पैटर्न होता है वो होता है डबल पंक्ति आमने सामने फेस वाले व्यक्ति, या फिर वो चाहे गोलाकार घेरे में या वर्गाकार में भी कुछ का अंदर और कुछ का बाहर हो तो भी वो कंडीशन पैदा हो जाती है वो। तो यहां पर यदि इस क्वेश्चन को हम देखें तो इसमें पहली पंक्ति में ये 4 व्यक्ति हैं और दूसरी पंक्ति में ये 4 व्यक्ति हैं। फेसिंग दक्षिण उत्तर दी गई, इसमें गलती कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गलती केवल दाएं बाएं में नहीं कर सकते आप। दाएं बताया गया उसमें अगर गलती से आपने बाएं बिठा दिया फिर प्रश्न सेट नहीं होगा, और वो चीज प्रैक्टिस से अपने आप क्लियर होती चलेगी वो चीजें। यहां पर पहली लाइन हमने पढ़ी एफ सी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, सी के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो ऐसा कर लेते हैं कि यह है एक पंक्ति का सी। फेस खुद की तरह माना, गलती होनी है लास्ट में मुझे, क्योंकि खुद के फेस अगर मान करके हल करते हैं तो मैंने देखा गलतियां बहुत कम होती हैं, तो शुरुआत वहीं से करो। सी के बाएं तीसरे स्थान पर है तो सी के बाएं पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा का ना, तो ये तीसरा हो गया। और क्योंकि पंक्ति के अंदर 4 ही व्यक्ति हैं, इस पंक्ति में एफ वाले में और सी वाले में, तो बचे हुए दोनों स्थानों पे डी और ई होंगे। यहां पर कहां डी होगा कहां ई होगा, ये अभी बहुत सारी लाइनें पड़ी अपने पास अभी, तो इनके सामने ये 4 व्यक्ति बनाएंगे। ये एक रफ स्थिति पंक्ति की हमें नजर आ रही है जिसमें कॉर्नर पे कौन है ये पता लग रहा है अभी। अब एफ और सी पर जो अन्य लाइन है उसको बनाएंगे। एफ के सामने जो बैठा व्यक्ति है वो डब्ल्यू के दाएं दूसरे स्थान पे होगा। एफ के सामने बैठा व्यक्ति, तो एफ के सामने बैठा व्यक्ति यही है, और ये जो एफ के सामने बैठा है ये डब्ल्यू के दाएं है दूसरा। तो सिंपल सी बात है, डब्ल्यू को आप इस जगह रख दोगे तो ये डब्ल्यू के दाएं हाथ की तरफ दूसरा हो जाएगा। और आगे गए तो उसमें लिखा है जबकि वी के सामने बैठा व्यक्ति सी के बाएं दूसरा है, तो सी तो बन चुका।
तो सी के बाएं जो दूसरे की वो बात कर रहा है वो हम समझ सकते हैं। कहता है वी के जो सामने बैठेगा ना वो सी के बाएं दूसरा होगा, यही है। वी के सामने वाला व्यक्ति सी के बाएं दूसरा होगा, तो सी के बाएं दूसरा यही है ना। और ये जो सी के बाएं दूसरा व्यक्ति है ये किसके सामने बताया उसने, वी के सामने, यानी कि वी यहां पे होगा ना। अब वी के सामने बैठा व्यक्ति सी के किधर हो गया, बाएं दूसरा। बताओ यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं है। अब आगे चलते हैं इसके अंदर, तो आगे इसमें कहता है ई के सामने बैठा व्यक्ति यू के बाएं से दूसरे स्थान पे है। अभी तक तो नाम कॉमन थे, अब सारे नाम नए हैं। ई भी नया व्यक्ति, यू भी नया है, मगर क्योंकि जगह बहुत कम बची है तो बची हुई जगह पर ई और डी को सेट कर सकते हैं। अब ई की और डी की जो जगह है वो हमने कहा था इन दोनों में से कोई एक जगह पर ई होगा या डी होगा। अब दोनों में से ई ऐसी जगह रखना जिससे कि ई के बारे में यह शर्त पूरी हो जाए। शर्त क्या है कि ई जहां भी रखोगे ना दोनों में से, ई के सामने जो बैठेगा ना व्यक्ति वो यू के बाएं दूसरा हो जाएगा। अब देखो यू के बाएं दूसरा हो जाएगा तो यू को आप यहां तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो किनारा है ये पंक्ति में बिल्कुल बाईं तरफ का किनारा है। अगर यू इस तरह की पंक्ति में जिसका फेस इस तरफ है और अगर यू इधर किनारे पे होगा तो यू के बाएं कोई व्यक्ति रख ही नहीं सकते, क्योंकि ये कॉर्नर की सीट है। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि फिर यू यहां पे होगा, और यू अगर यहां होगा तो फिर तो ई भी क्लियर हो गया दोनों में से। क्यों, क्योंकि उसने क्या कहा कि ई के जो सामने बैठेगा व्यक्ति वो यू के बाएं दूसरा होगा। यू के बाएं दूसरा, यू के बाएं दूसरा यही जगह ना। और ये व्यक्ति कौन होगा, जो ई के सामने होगा। तो ई के सामने होगा तो ई इस जगह होगा, और ई यहां होगा तो डी यहां होगा। और चार व्यक्तियों में अगर यूवी डब्ल्यू इधर आ गए तो यूवी डब्ल्यू तो आगे कौन बच गया, टी, टी इस जगह पे होगा। अब इस तरह से अरेंजमेंट बनाने के बाद में पूछा गया कि बताओ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का मुंह टी की ओर है। तो टी की ओर जिसका मुंह है वो व्यक्ति है सी। सिटिंग अरेंजमेंट में डबल पंक्ति के क्वेश्चन जब भी आपको पेपर में मिलेंगे तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि जैसा आज भी हमने देखा कि अगर 11 जनों की शीट स्कैन हुई तो 7 का सही था, कल ये स्कोर बढ़ेगा, कल ये स्कोर और बेटर हो सकता है। हाँ, क्वेश्चन का लेवल अगर वैसा ही रहे तो। हाँ, कई बार ये होता है, देखो क्वेश्चन का लेवल अगर बढ़ गया तो ठीक है, वो किसी के लिए भी टफ हो सकते हैं। वो जैसे बैंक पीओ में क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के आते हैं, आमने सामने 6 व्यक्ति, 12 व्यक्तियों का। अगर मैं अचानक कल के पेपर में आपके 12 व्यक्तियों का प्रश्न डाल दूं तो वो सीधी सी बात है, वो थोड़ा ज्यादा जनों के गलत होगा। मगर वो क्वेश्चन अभी हमारे लेवल में नहीं है। हमारे क्वेश्चन 12 व्यक्तियों वाले नहीं आ रहे हैं, मगर ये नहीं है कि हम उसको कर नहीं सकते हैं। इसी क्लास के अंदर आज की डेट में भी 11 स्टूडेंट अगर कॉपी स्कैन करवाते हैं तो चाहे वो लेवल का भी क्वेश्चन आ जाए तो 50% से ज्यादा अभी के अभी सही कर सकते हैं, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट के लिए जो बेसिक फाउंडेशन है, जो फिक्स लाइनें हैं, वो तो उसी तरह की रहेगी जैसे इनमें होती है। बस यहां पर क्या होता है, लास्ट में 2 ही जगह बची है तो यू को सोचना बड़ा आसान है। वहां पर यू को सोचने के लिए 2 की जगह 4 जगह खाली दिखेगी। यहां भी तो रख सकते थे, यहां भी तो रख सकते थे, और यहां उसी को रखेंगे जो इसके सामने होगा, और सामने वाला व्यक्ति फला व्यक्ति के दाएं दूसरा होगा। तो एक साथ 2-3 लाइनों को समझ करके फिर बनाया जाता है। तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ सकता है। जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ा करके एक मैं आपको देता हूं। एक बार हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट में ऐसा क्वेश्चन आया था आईएएस 2017 के पेपर में, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, मगर उसने एक बिल्कुल अलग तरह की थीम दी, अलग तरह की सोच रखी थी, कॉमन सेंस की, कि 6 अधिकारी हैं जिनके ये नाम दिए गए हैं, जिनके कार्यालय खंड की योजना इस प्रकार है, उनके जो ऑफिस है वो इस प्रकार से हैं कि बी और सी दोनों के कार्यालय इस कार्यालय खंड में गलियारे के दाईं ओर हैं। गलियारा, गलियारा होता है जैसे कि गली होती है, उस गली के दाईं तरफ और बाईं तरफ ऑफिस हैं। अगर कि 6 अधिकारियों के ऑफिस जो हैं, ए से लेकर एफ तक के व्यक्तियों के 6 जनों के ऑफिस हैं किसी गलियारे में प्रवेश करने के बाद। कि भाई हम किसी गलियारे में गए तो भाई सबसे पहला ऑफिस दाईं तरफ किस व्यक्ति का है, दूसरा किसका है, या बाईं तरफ गलियारे में घुसने पे दूसरा किसका है। एक इस तरह के इमेजिनेशन पर अरेंजमेंट यहां पर दिया गया। इस गली में
दाएं और बाएं किन किन के ऑफिस हैं इसके बारे में यहां पे कहा हुआ है। सबसे पहली लाइन में इस तरीके से कहा, तो गलियारे की स्थिति जैसे कि मैंने स्पष्ट करी, ये यहां पर एक गलियारा हमने लिया जिसमें कि एंटर करने के बाद दाईं तरफ और बाईं तरफ तीन तीन ऑफिसेस हैं। इस प्रकार से योजना है कि बी और सी दोनों के कार्यालय इस कार्यालय खंड में गलियारे के दाईं तरफ हैं। बी और सी के जो कार्यालय हैं वो हैं दाईं तरफ, बी सी, और ए का कार्यालय गलियारे के बाईं ओर है, ये बाईं तरफ है। अब ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ये अभी तक नहीं पता। ऐसे ही बी और सी का भी नहीं पता। जैसे डबल पंक्ति के क्वेश्चन करते थे, क्वेश्चन वैसा ही है मगर इमेजिनेशन अलग तरह की है। यहां पर आगे कहता है कि ई और एफ के जो कार्यालय हैं वो गलियारे के विपरीत पार्श्वों पर होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ई और एफ एक ही जगह आ जाएं। कहता है ई और एफ जो होंगे वो विपरीत पार्श्वों पे होंगे, एक दाएं होगा तो एक बाएं होगा, किंतु उनके कार्यालय आमने सामने नहीं होंगे। कि भाई विपरीत का मतलब ये मत ले लेना कि ऐसे आमने सामने हो जाए। एक अगर ऐसे है तो सामने छोड़ करके बाकी दो जगह दे सकते हो आप। तो ई और एफ की जगह अभी तक कहीं भी फाइनल नहीं हो रही है कि ई यहां है या एफ यहां है। तो या तो ई और एफ पर अगर कोई लाइन मिल जाए तो आगे एक लाइन है जो अच्छी लाइन है जिससे कि पता लग जाएगा, क्योंकि जितनी लाइनें कॉमन होगी उतनी चीजें डिटेल में पता लगेगी, क्लियर हो जाएगी। तो अगर ई और एफ को क्लियर करना है तो एफ पे एक लाइन है, एफ का कार्यालय गलियारे में ए के कार्यालय के और आगे किंतु उसी पार्श्व पर है। एफ का कार्यालय उसी पार्श्व पे है जहां पे किसका है, ए का है, मगर ए के आगे है, ए से पहले नहीं मिलेगा। कि जहां पे ए का कार्यालय आएगा उसके आगे आएगा एफ का। अगर ए फर्स्ट हुआ तो एफ उसके आगे इन दोनों जगह में से कहीं पे हो सकता है। अब इसके बाद में जब एफ का कार्यालय पता लग गया तो एफ और ई के कार्यालय ए के पार्श्व पर तो नहीं है ना, क्योंकि उसने कहा था कि ई और एफ के कार्यालय गलियारे के विपरीत पार्श्वों पर हैं। तो एफ अगर यहां पे है तो ई यहां पे होगा, और जैसे ही ई का यहां पे कंफर्म होगा तो ये तीनों की जगह तो पता लग गई, दाईं तरफ के तीनों की, और बाईं तरफ के तीनों की पता लग जाएगी, क्योंकि एक ही व्यक्ति बचा होगा, वो बचा हुआ यहां होगा, और बचा हुआ व्यक्ति इनके अंदर कौन सा हो जाएगा, डी। अब इनका क्रम कि भाई किसको पहले पे, किसको दूसरे पे, किसको तीसरे पे कैसे रखना है। तो हमारे पास अभी एक लाइन और है, और वो लाइन इसमें है कि सी और डी के कार्यालय आमने सामने हैं। सी और डी के कार्यालय आमने सामने हैं और ई का कार्यालय किनारे पर नहीं है। तो ई का कार्यालय अगर किनारे पर नहीं है तो ई जो है दोनों जगह पे नहीं होगा, ई बीच में होगा। अब सबसे पहले एक व्यक्ति की जगह फाइनल हुई, बाकी तो किसी की फाइनल नहीं है अभी तक जगह। अभी तक तो केवल ये क्लियर हुआ कि दाएं तीन ऑफिस किसके हैं और बाएं किसके हैं। अब सबसे पहले ये क्लियर हुआ कि ई किनारे पर नहीं है तो बीच में होगा, और ई के बारे में यह भी हमें पता है कि ई और एफ के कार्यालय आमने सामने नहीं है। यानी कि एफ को आप सेकंड नंबर पे रखने का जो प्लान कर रहे थे कि हम ए के आगे एफ को ऐसे रख दें, तो अब तो वो पॉसिबल नहीं है। अब एफ को कहां रखें, तो एफ को पीछे तो रख नहीं सकते, ऐसे आगे रखना था, तो एफ को यहीं पे रखोगे। यहां एफ को रखोगे तो ये ए के कार्यालय के आगे है, आगे हो गया, क्योंकि एक ऐसी शर्त थी यहां पर। कहां पर थी ये शर्त ए और एफ के बारे में, वो यहां थी कि एफ का कार्यालय गलियारे में ए के कार्यालय के और आगे है। तो अब ए के आगे हो गया। पहले दो तरीके थे कि ए से आगे ए को यहां रख करके भी तो कर सकते थे, मगर अब तो नहीं। अब यदि ए और एफ अगर क्लियर हो गए तो बचा हुआ डी इसी जगह आएगा, और इधर क्या बच गया, तो इधर बच तो बी और सी रहे हैं, मगर सी पर एक लाइन और पड़ी थी हमने कि सी और डी के कार्यालय आमने सामने हैं। अगर सी और डी आमने सामने हैं तो डी के सामने तो किसको सेट कर देंगे, सी को, और बचा हुआ जो बी होगा वो कहां होगा, इस जगह पर। इस तरह से ये अरेंजमेंट बनेगा
मगर ये अरेंजमेंट वैसा नहीं है जैसे कि आप लगातार अभी तक जितने पेपर कुछ 4-5 महीनों में 100-150 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के इकट्ठे हुए हैं, वैसा क्वेश्चन नहीं है। वो सब एक जैसे क्वेश्चन है, वो रेगुलर एग्जाम में छप चुके हैं, आने वाले एग्जाम में भी वही आएंगे अभी आपके। मगर ये होता है जो कभी कभी देखने को मिलता है। क्वेश्चन देख लेते हैं इसका बन। यदि ई अपने कार्यालय में गलियारे की ओर मुंह करके बैठता है, अगर ई जो है गलियारे की तरफ फेस करता है अगर ऐसे, तो फिर ये बताओ कि उसके बाईं ओर किसका कार्यालय मिलेगा? तो ई के बाईं तरफ के कार्यालय का नाम बी होगा कि सी होगा? सी होगा, क्योंकि इसका फेस तो गलियारे की तरफ है, तो इसका बायां हाथ इधर होगा, इसका बायां इधर, यानी कि सी हो गया। नीचे एक क्वेश्चन और है कि एफ के निकटतम पड़ोसी कौन है? तो जो एफ है इसका निकटतम पड़ोसी कौन है? केवल ए ही है, क्योंकि पड़ोसी या तो इसको कहेंगे या इसको कहेंगे, ये होते हैं पड़ोसी अगल बगल। अब इसका ये किनारे पे होने की वजह से उधर तो कोई है नहीं, तो पड़ोसी केवल कौन होगा इसके अंदर? केवल ए होगा। ये 2-3 क्वेश्चन आज की क्लास में, आज की क्लास में तो हमने सारे वो क्वेश्चन किए जो सिटिंग अरेंजमेंट के थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं, कि एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेंगे ये क्वेश्चन कि वर्गाकार में अंदर फेस बाहर फेस, कोई क्वेश्चन नहीं आया 2024 में। डबल पंक्ति के क्वेश्चन तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये तो हमेशा से ही स्टूडेंटों के लिए टफ रहते हैं। और एक क्वेश्चन आपको इस तरह का भी बता दिया कि कभी अगर चाहे एग्जामिनर तो थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चनों को दे सकता है। मगर अब तक जो क्लासेस हमने ली है उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट का आप चाहे बैंक पीओ का पेपर उठा लो, चाहे आप रेलवे का उठा लो, या कोई सा भी उठा लो, आप क्वेश्चन हम कोई सा भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अरेंजमेंट के लिए घिसी पिटी 4-5 लाइनें ही होती हैं बार बार। वो ये फिक्स कहेगा, इसके बिना कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये व्यक्ति बीच में है, पड़ोसी है, दाएं है, बाएं है, पड़ोसी नहीं है, या 2 व्यक्ति लास्ट में ऐसे छोड़ देगा जिनका इससे पहले कभी जिक्र नहीं था, तो बचे हुए 2 स्थानों पर दे देंगे उसको। जब अरेंजमेंट के बारे में इतनी गहराई से आपको जानकारी हो, पहली लाइन पढ़ते ही आपको पता लग जाता हो कि आगे उसको इस तरीके से अरेंजमेंट करवाना है, तो जिसको ऑलरेडी ये पता हो कि सिटिंग अरेंजमेंट में घूम फिर करके इन्हीं तरीके से अरेंजमेंट होता है, तो क्वेश्चन पढ़ते ही तैयार रहता है वो कि ये लाइन उसने दे दी, अब इसके बाद आगे जोड़ देगा कि जी ए के दाएं है, अब ए को सामने बता सकता है बी के, ए को पड़ोसी बता सकता है सी और एच के, फिक्स लाइनें हैं। तो कल इसी तरह के सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन, इस तरह के तो नहीं, जो रेगुलर आने वाले क्वेश्चन है वो एक और पेपर में मैं आपको देता हूं कल। ठीक है, आज इतना ही करते हैं इसमें।